हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के सोशल स्टडीज की कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 9। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसको देख लेते हैं, जो कि है द मेन पर्पज ऑफ लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया वाज टू एक्सट्रैक्ट एज मच मनी एज पॉसिबल। तो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी जो थी, ठीक है, जो भारत में अपनाई गई थी, उसका मेन रीजन जो है वो ये था कि ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो मतलब ब्रिटिशर्स जो है वो अपने कब्जे में ले सके। ठीक है, टू अचीव दिस पर्पज ब्रिटिशर अडॉप्टेड वेरियस लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। और इसको अडॉप्ट करने के इस पर्पस के लिए जो है उन्होंने काफी सारी लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज जो है उसे अपनाई। विच लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793। तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कौन सा लैंड रेवेन्यू सिस्टम अपनाया, जो कि उन्होंने बंगाल, बिहार, बनारस और नॉर्दर्न इंडिया में अपनाया था? तो आंसर है परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट अर्बनाइजेशन पीरियड टुक प्लेस ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। द पीरियड बिटवीन 600 BC to 400 BC is considered as second urbanization period because this period saw the establishment of very large cities। तो काफी सारी लार्ज सिटीज जो है वो इस टाइम पर जो है वो स्टैब्लिश हुई थी, जिनको कि पुराज, नागाराज और महानागाराज जो है वो कहा जाता था। कैन यू नेम एनी फेमस सिटी ऑफ दैट पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग? तो वाराणसी भी उस टाइम का ही सिटी है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो राजा गृह, ठीक है, इसके अलावा वैशाली। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर केयरफुली, दिस बिल्डिंग वाज बिल्ट बाय द किंग्स ऑफ बहमनी डायनेस्टी, आइडेंटिफाई इट। तो ये किस चीज की पिक्चर है? तो ये है चार मीनार। ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पर जो है बेटा सेकंड क्वेश्चन में उपरोक्त सारे, और जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसका आंसर चार मीनार है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है बेटा वो पूछा गया है हमसे, गुरनाथ ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट important contribution of the British to India was to establish a judicial system and to enact a written law। तो एक important contribution जो है ब्रिटिशर्स का इंडिया के लिए वो क्या था कि उन्होंने एक जुडिशियल सिस्टम जो है उसकी स्थापना की, और यहाँ का जो कानून है वो लिखित कानून है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 AD। तो 1773 AD में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत का सुप्रीम कोर्ट जो है वो बनाया गया। तो सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट जो है वो कौन से जो है वो स्टेट में बनाया गया था? तो आंसर है कैलकाता। ठीक है, कोलकाता। इसके बाद जो है वो अगला क्वेश्चन है, अ रिवर इज शोन इन द मैप ऑफ इंडिया, एग्जामिन इट एंड टेल विच रिवर इज इट। तो ये कौन सा रिवर है? तो ये है नर्मदा। ठीक है, तो पंजाबी मीडियम वालों के लिए आंसर देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है कलकत्ता, और जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसका आंसर है नर्मदा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछा गया है, टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? टेम्परेचर इंक्रीजेस एज वी गो हायर। तो टेम्परेचर तो डिक्रीज होता है जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, है ना, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस डिपेंड ऑन हाउ मच हीट ऑफ द सन इट रिसीव। तो टेम्परेचर जो है किसी जगह का उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना सन हीट जो है वो रिसीव कर रहा है। तो ये बिल्कुल सही है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही है। तो जो फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कथन एक गलत है, अतः कथन दो जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो देख लेते हैं, जो कि है, संदीप फादर वाज टेलिंग हिम दैट वी कैन नॉट डायरेक्टली ड्रिंक द वाटर ऑफ द ओशन। कि हम समुद्र का पानी जो है वो डायरेक्टली नहीं पी सकते। और ही वाज सेइंग दिस बिकॉज, वो ऐसा क्यों कह रहे थे? क्योंकि उसमें काफी ज्यादा गंदगी होती है और नमक होता है। ठीक है, तो इसका जो है वो सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 8 जो है, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द शेडेड एरिया इन द गिवन रीजन। तो यहाँ पर जो है वो किस तरीके की मिट्टी पाई जाती है? माउंटेनियस सॉइल। ठीक है, पर्वतीय मिट्टी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, गुरदीप्स फादर टोल्ड हिम दैट ही यूज्ड टू वर्क एज अ फार्मर इन असम बिफोर कमिंग टू पंजाब। ठीक है, तो पंजाब में आने से पहले वो असम में खेती का काम किया करते थे गुरदीप के पिताजी। इन असम ही यूज्ड टू कल्टीवेट टी। तो जो असम में वो चाय उगाया करते थे, लेकिन पंजाब में उन्हें जो है वो गेहूं उगाते हैं। कैन यू स्टेट द रीजन बिहाइंड द कल्टीवेशन ऑफ डिफरेंट क्रॉप इन बोथ द रीजन्स। तो वो अलग अलग जगह पे जो है वो अलग अलग फसल क्यों उगाते हैं? क्लाइमेट का चेंज है। ठीक है, इसके अलावा रिलीफ का चेंज है, मिट्टी जो है उसमें बदलाव है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सारे।
ठीक है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो देख लेते हैं। एयरप्लेन फ्लाई इन द स्ट्रेटोस्फेयर। तो एयरप्लेन जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ता है। इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है कि आसमान जो है वो वहां पर साफ होता है, टेम्परेचर वहां पर कांस्टेंट यानी कि स्थिर होता है, ठीक है, और वहां पर क्लाउड नहीं होते जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होती। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा बेटा करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। रिसोर्सेज आर द ग्रेट गिफ्ट ऑफ नेचर टू मैन। रिसोर्सेज जो है यानी कि जो संसाधन है वो जो है नेचर ने इंसानों को दिया है, बिल्कुल सही है। वी शुड नॉट वेस्ट रिसोर्सेज। हमें रिसोर्सेज को यानी कि संसाधनों को बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये भी सही है। तो स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट, ठीक है, यानी कि कथन जो है वो ऊड़ा अते एड़ा दोनों ही सही हैं। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है इन द शेडेड एरिया इन द गिवन मैप ऑफ इंडिया द मिनरल यूज्ड टू मेक आयरन एंड स्टील इज फाउंड। तो जो आपको मैप में जो एरिया जो है वो शेडेड दिखाया गया है, ये आयरन और स्टील को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आइडेंटिफाई दिस एरिया एंड नेम द मिनरल। तो मिनरल का नाम यहाँ पे क्या है, मैंगनीज होगा, ठीक है। तो मैंगनीज जो है वो यहाँ पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ को रीड करके आपने इसका आंसर बताना है। विच रीजन ऑफ इंडिया इज कॉल्ड ग्रैंडरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ग्रैंडरी ऑफ इंडिया जो है वो कौन से रीजन को कहा जाता है इंडिया के, तो वो आपने बताना है। तो आंसर है नदर्न इंडिया, ठीक है। तो नदर्न इंडिया को जो है वो ग्रैंडरी ऑफ इंडिया जो है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विच इज कंसिडर्ड द बेस्ट सीजन फॉर व्हीट कल्टीवेशन इन इंडिया। तो व्हीट के कल्टीवेशन के लिए जो है सबसे बेस्ट सीजन कौन सा माना जाता है, विंटर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड द ग्रीन रिवॉल्यूशन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज व्हीट प्रोडक्शन इन इंडिया। तो कौन से ईयर में जो है वो काफी ज्यादा जो है वो क्रांति आई थी गेहूं के क्षेत्र में। तो आंसर है 1966 टू 1967। पंजाबी मीडियम वालों के लिए आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है उत्तरी भारत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है सर्दियां, और क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है 1966 टू 1967, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।